Hello student, I am Roshni from Enlightening Yourself. Now we are starting the new topic, that is a new topic with new chapter, students. That is the chapter reproduction. Which chapter, students? Reproduction. This chapter is of class 8th science chapter. स्टूडेंट्स रिप्रोडक्शन डिस्कस करने से पहले मैं एक और बताती हूँ आपको कुछ चीज़ें दैट वी हैव लिसन इन द प्रीवियस क्लासेस. जैसे 7th क्लास में, अदर क्लासेस में भी आपने कुछ प्रोसेस डिस्कस कर रखे हैं, जैसे डाइजेशन, देन सर्कुलेशन एन नीचे लिख देती हूँ, सर्कुलेशन. देन वी कैन से रेस्पिरेशन. ये कुछ ऐसे प्रोसेस है. देन यू कैन ऑल्सो से एक्सक्रीशन. सो ये सारे प्रोसेस, डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सारे इम्पॉर्टेंट है फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म. हर ऑर्गेनिजम्स को क्या है बेटा, एवरी ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव होने के लिए एवरी ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने के लिए उनके बॉडी में ये प्रोसेस होने बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज ही विल नॉट सर्वाइव, ही विल डाई. ओके, तो इसी तरीके से एक और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. व्हाट वी कॉल दिस प्रोसेस? रिप्रोडक्शन. नाउ स्टूडेंट्स आई विल शो यू. अब जो ये रिप्रोडक्शन है, लेट्स वी विल सी व्हाट इज रिप्रोडक्शन. ओके, सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन के लिए हम देखते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन, किसे कहते हैं, रिप्रोडक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है. सो डेफिनेशन की अगर मैं बोलूँ तो लेट्स वी विल सी all living organism have the ability. कौन सी एबिलिटी है बेटा? have the ability, have the ability to produce young ones of their own kind. This ability is called, इस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं बेटा? एबिलिटी इज कॉल्ड, व्हाट वी कॉल दिस एबिलिटी? रिप्रोडक्शन. अगर मैं एक बार दोबारा बताऊं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ओके, ऑल living organisms have the ability to produce. कुछ हर ऑर्गेनिजम्स में एबिलिटी होती है प्रोड्यूस करे यंग वंस में जैसे हमने देखा है कैट है बेटा, तो कैट के यंग वंस को हम क्या बोलते हैं? किटन. डॉग के यंग वंस को क्या बोलते हैं हम? पपीज़. ह्यूमन बींग्स के यंग वन को हम क्या बोलते हैं? बेबी. इसी तरीके से बटरफ्लाई के कैटरपिलर को हम क्या बोलते हैं? बटरफ्लाई के यंग वन को क्या बोलते हैं? सॉरी, कैटरपिलर. सो ऐसे ही बहुत सारे, फ्रॉग के यंग वन को क्या बोलते हैं बेटा? टैडपोल. सो सभी ऑर्गेनिजम्स क्या है, अपने यंग वन प्रोड्यूस करते हैं. इस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? अपनी इसी एबिलिटी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन. क्या बोलते हैं इसको हम? रिप्रोडक्शन. नाउ यू विल सी स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन मेनली जो होता है वो प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है. ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के अंदर होगा रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन प्लांट्स ऑल्सो एंड एनिमल्स, दोनों में होगा रिप्रोडक्शन, प्लांट्स एंड एनिमल्स. अभी रिप्रोडक्शन क्यों होता है? बिकॉज फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, फॉर द कंटिन्यूटी, for the, what I will told students, for the continuity of the life. For the continuity of species बोल दो, लाइफ बोल, ठीक है, स्पेसीज.
सो वाई रिप्रोडक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट? एसेंशियल प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन होता है, एनिमल्स में भी होता है, बट क्यों होता है? सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आएगा ना, व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ द रिप्रोडक्शन? जरूरी इसलिए है फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक क्या है, सभी ऑर्गेनिजम्स की ये क्या रहे, कंटिन्यूटी रहे। ह्यूमन बींग्स है तो ह्यूमन बींग से उनके यंग वंस आते रहेंगे, तो पीछे जो एज हो चुके हैं, अडल्ट पर्सन हो चुके हैं, वो उनकी डेथ हो जाती है बेटा। बट नए ऑर्गेनिजम्स क्या है, नए यंग वंस आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसी तरीके से लाइफ क्या है, कंटिन्यूटी रहती है। किसी भी ऑर्गेनिजम्स की, किसी भी स्पेसीज़ की, किसी भी ऑर्गेनिजम्स की कंटिन्यूटी ज़रूरी है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक। सो इसीलिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। अब प्लांट्स में भी हम देखते हैं बेटा, रिप्रोडक्शन जो मैंने बताया प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। सो इन प्लांट्स ऑल्सो, प्लांट्स में भी क्या है, प्लांट्स के अंदर भी रिप्रोडक्शन जो होगा वो दोनों होगा। प्लांट्स के अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल बोथ मोड। सो प्लांट्स में कौन कौन से मोड से रिप्रोडक्शन हो सकती है? मोड यानी वेज, मोड बोल दो आप, व्हाट आर द टू मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पूछ ले प्लांट्स के अंदर, मोड बोल दो, या हम क्या बोल सकते हैं, वेज। देयर आर टू वेज बाय विच प्लांट्स रिप्रोड्यूस, दैट इज एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल में हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे थे स्टूडेंट्स, लाइक बडिंग, ओके, बडिंग, देन यू कैन से लेयरिंग, कटिंग, ग्राफ्टिंग, देन यू कैन से रीजनरेशन, ये सब कुछ है, फ्रेगमेंटेशन, ये सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। ओके, सो बट वी विल नॉट डिस्कस हियर ये प्लांट्स के, और प्लांट्स का हम डिस्कस नहीं करेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम केवल डिस्कस करेंगे एनिमल्स का। तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हमने देखा था प्लांट्स के अंदर। जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, जैसे पॉलिनेशन, ठीक है, थ्रू पॉलिनेशन प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। जैसे प्लांट्स में हमने देखा स्टूडेंट्स, वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट सेक्स, व्हाट इज़ दैट पार्ट कॉल्ड, उस पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा, जिसके अंदर रिप्रोडक्शन, यू विल सी हियर, नाउ वी विल सी, एक मिनट यहीं पे लिख के दिखा देती हूँ। ओके, नाउ सी, प्लांट्स के अंदर हमने दोनों देखा था। प्लांट्स के अंदर क्या देखा था स्टूडेंट्स, हमने दोनों सेक्सुअल और एसेक्सुअल में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी, थोड़े से हम देख रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी मैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में हमने क्या देखा था, जो मेल पार्ट है, मेल पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, मेल पार्ट को हम बोलते हैं, सॉरी PART, मेल पार्ट को हम बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं हम उसको, स्टेमन। ओके, थोड़ा सा रबी करना पड़ेगा। ओके, सो मेल पार्ट, व्हाट वी कॉल मेल पार्ट इज स्टेमन, एंड व्हाट इज द फीमेल पार्ट कॉल्ड स्टूडेंट, फीमेल पार्ट को हम बोलते हैं, फीमेल पार्ट इज कॉल्ड पिस्टिल, और एक और नाम भी है कार्पल। ओके, CARPEL, कार्पल या पिस्टिल। सो मेल पार्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, मेल और फीमेल दोनों उसमें इन्वॉल्व होते हैं फॉर रिप्रोडक्शन में। ओके, सो जो मेल पार्ट है उसको हम बोलते हैं स्टेमन, फीमेल पार्ट है उसको हम बोलते हैं पिस्टिल। ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज़ द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ वी विल सी स्टूडेंट्स दैट हमें इस चैप्टर में क्या करना है। ये तो हो गया मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट बता दिए मैंने, और प्लांट्स के अंदर जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताई थी जो हमने 7th क्लास में की थी। बट नाउ वी हैव टू डिस्कस रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन किस में डिस्कस कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स, एनिमल्स में। एनिमल्स में भी
टू मोड से रिप्रोडक्शन हो सकती है, दैट इज़ थ्रू सेक्सुअल। मोस्टली ऑर्गेनिजम्स में, एनिमल्स में कौन सी रिप्रोडक्शन होती है स्टूडेंट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट इन सम एनिमल्स asexual reproduction is also takes place. Asexual reproduction. So asexual reproduction and sexual reproduction. So हमने क्या देखा है, एनिमल्स के अंदर भी कितने मोड्स है रिप्रोडक्शन के बेटा? 2 मोड्स है रिप्रोडक्शन के। एनिमल्स ऑल्सो अपने जो यंग वन प्रोड्यूस करते हैं या अपने ऑन काइंड अपने जैसे ही प्रोड्यूस करते हैं, वो 2 वे से प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ओके, सो लेट्स वी विल सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। एनिमल्स में हम डिस्कस करते हैं। सो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम किसका डिस्कस कर रहे हैं बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये है मेल, इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। ये क्या है बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव। कौन सा पार्ट है ये? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ओके, इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। अब ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टूडेंट, इसमें जो मेन जो पार्ट्स है वो 3 मेन पार्ट्स है रिप्रोडक्टिव पार्ट। फर्स्ट इज टेस्टिस। फर्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? दैट इज टेस्टिस। सेकेंड इज, आपको फिगर में भी दिख रहा है, स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट को हम वैस डिफरेंसेस भी बोलते हैं। क्या है इसका दूसरा नाम? वैस डिफरेंस। और जो थर्ड है वो है पेनिस। ओके, ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। सो हम लोग किसका डिस्कस कर रहे हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो टेस्टिस, स्पर्म डक्ट और पेनिस, दीज आर द 3 मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट। और ये 3 मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट हम किसके डिस्कस कर रहे हैं बेटा? एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स के डिस्कस कर रहे हैं। किसके? हम ह्यूमन बींग्स के। अब हम देखेंगे ह्यूमन बींग्स के अंदर ये थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये मेल पार्ट के 3 जो पार्ट्स थे, 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस कर लेंगे। बट सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। ओके, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल। सो व्हाट वी विल से स्टूडेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल और फीमेल के गैमेट्स क्या होते हैं बेटा? फ्यूज़ होते हैं, फ्यूज़। सो फ्यूज़न ऑफ, आप कह सकते हो फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक प्लेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, किस टाइप की रिप्रोडक्शन बेटा? ऐसी टाइप की रिप्रोडक्शन जिसके अंदर बोथ द पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। बोथ पेरेंट्स कौन से बेटा? बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। बोथ पेरेंट्स में जैसे आप कह सकते हो मदर एंड फादर, मदर एंड फादर। ओके, जहाँ पे बोथ पेरेंट, मदर एंड फादर के गैमेट्स, ओके, जब फ्यूज़ होते हैं, मदर और फादर के गैमेट्स जब फ्यूज़ होते हैं, तब वहाँ पे जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं? ज़ाइगोट। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ज़ाइगोट। ओके, अब जो मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हुआ, अगर शॉर्ट में इसको मैं समझाने की कोशिश करूं, कि जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। या आप कह सकते हो फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड प्रोड्यूस यंग वन इज़ कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ओके, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होंगे और दोनों के गैमेट्स, अभी आगे मैं आपको समझाऊंगी कि गैमेट्स कौन से होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा है स्टूडेंट्स, जैसे इसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फीमेल के से पहले इसमें क्या था स्टूडेंट, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल, ओके। अब हम इसका ये रब कर देते हैं, हमने ये सब चीज़ तो हमने पढ़ लिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स जिसके अंदर दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व हो, या जहाँ पे दोनों के गैमेट्स फ्यूज़ होके एक नया प्रोडक्ट बनाए जिसको हम बोलते हैं जाइगोट, उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो बेटा, मेल में मैंने बताया था आपको 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, ओके, दैट इज टेस्टिस, पेनिस एंड स्पर्म डक्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा था स्टूडेंट्स, दैट इज टेस्टिस। अब आप देखोगे ये टेस्टिस होता कहाँ है, ये जो है ना बेटा, इसके बाहर एक और लेयर होती है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं इसको हम, स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर, जैसे ये दिखा रखा नहीं है स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर आपको मिलेगा टेस्टिस, ओके। और टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, जिसको हम क्या, देखो ये हो गया स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर क्या हो गया, टेस्टिस, और टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है, मेल गैमेट, ओके, मेल गैमेट, मेल गैमेट। उस मेल गैमेट का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मेल गैमेट, दैट इज स्पर्म। क्या बोलते हैं उस मेल गैमेट को, स्पर्म, ओके। सो टेस्टिस के बारे में हम सबसे डिस्कस कर रहे हैं। सो टेस्टिस की लोकेशन कहाँ है, इट इज़ आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी, एब्डोमेन कैविटी के अंदर नहीं होता ये हमारे, ये ह्यूमन बॉडीज़ के आउटसाइड में एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्क्रोटम, ओके। स्क्रोटम के अंदर है टेस्टिस, और टेस्टिस के अंदर बेटा, टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करेगा, दैट इज़ मेल गैमेट, जिसको हम बोलते हैं स्पर्म, ओके। ये चीज़ समझ। अब मैं आपको दिखाती हूँ स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। नेक्स्ट आप इसमें, चलो स्पर्म का बाद में आगे मैं उसका डायग्राम ही दिखाऊंगी आपको, स्पर्म से पहले एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं, ओके। देन यू विल सी दिस जो टेस्टिस। अच्छा एक चीज़ और, जो टेस्टिस के अंदर जो गैमेट्स जो बन रहा है ना बेटा स्पर्म, वो तभी बनेगा अगर इसका ह्यूमन बॉडी से कम 3 डिग्री टेम्परेचर कम हो। इसीलिए इसकी लोकेशन क्या है, ह्यूमन बॉडी से आउटसाइड, बाहर है। देखना कभी भी मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमारी बॉडी के आउटर, बाहर की साइड लोकेटेड है। अभी पूछते हैं कि ये स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टिस है, टेस्टिस गैमेट्स बना रहा है, गैमेट्स कौन सा गैमेट, स्पर्म बना रहा है। ये स्पर्म अगर ये एब्डोमेन कैविटी के अंदर होता तो स्पर्म नहीं बनते, स्पर्म नहीं बनते। क्यों नहीं बनते बेटा स्पर्म, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी का टेम्परेचर, ओके। और ये 37 डिग्री टेम्परेचर पे ये टेस्टिस क्या है, स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर सकता। कम से कम 37 से 3 डिग्री टेम्परेचर -3 कम होना चाहिए, यानी 30 कितना है, 3 माइनस कर दो बेटा, इसमें कितना बचा, 34, मीन्स 33 या 34 के आसपास बॉडी का टेम्परेचर होगा हमारा, अगर होगा तभी ये स्पर्म बनेगा। तो अगर, इसलिए ये बॉडी के अंदर नहीं है, ये बॉडी से बाहर लोकेटेड है, ताकि बॉडी का इसको अपना एक अलग से टेम्परेचर रहता है इसका। सो कितना, कम से कम बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से 3 डिग्री टेम्परेचर अगर कम होगा, देन ओनली दिस स्पर्म फॉर्मेशन विल टेक प्लेस, ओके। नेक्स्ट इज स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट का क्या रोल है बेटा, स्पर्म डक्ट ये स्पर्म को कैरी करके लेके जाएगी। आप यहाँ पे देखो फिगर में आपको मैं दिखाती हूँ, ओके, यू विल सी हियर। इसको रब कर देते हैं हम, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक पार्ट तो हमने डिस्कस कर लिया। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट इज दिस स्पर्म डक्ट। व्हाट इज़ द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ द स्पर्म डक्ट। अब देखो बेटा स्पर्म डक्ट में आप, स्पर्म डक्ट, इसको हम बोलते हैं वैस डिफरेंसेस। दूसरा नाम क्या है इसका, DE तो क्या है इसके स्टूडेंट्स, स्पर्म डिफरेंस, ओके। अब जो स्पर्म टेस्टिस के अंदर बना है वो कैरी करके कौन लेके जाएगा, ये स्पर्म डक्ट कैरी करके ले जाएगी। और ये कैरी करके कहाँ आएगी बेटा, ये यूरेथ्रा, कहाँ कैरी करके लेके आएगी, यहाँ पे क्या बना,
इस पार्ट के अंदर दिस पार्ट के अंदर बना गैमेट। कौन सा गैमेट? स्पर्म। स्पर्म यहाँ से निकल के बेटा कहाँ आया? इस स्पर्म डक्ट के अंदर कैरी हो रहा है, स्पर्म डक्ट के अंदर। ओके, स्पर्म डक्ट से कहाँ पहुँचा ये स्पर्म? यूरिथ्रा। और यूरिथ्रा से फिर नेक्स्ट जो ऑर्गन है, यूरिथ्रा से ये ऑर्गन है यहाँ पे यूरिथ्रा से नेक्स्ट ऑर्गन दैट इज़ ये एंड ऑफ द पेनिस पहुँच जाएगा। कहाँ पे? पेनिस के एंड तक कैरी हो जाएगा हमारा क्या? ये स्पर्म कैरी कर लेंगे। सो इन दिस वे, तो यहाँ पे वेज डिफरेंसेस, ये जो है स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर स्पर्म बन गया। स्पर्म कहाँ? यहाँ से स्पर्म बनने के बाद स्पर्म कहाँ पहुँचा? स्पर्म डक्ट में। स्पर्म डक्ट से स्पर्म कहाँ आया? यूरिथ्रा में। और यूरिथ्रा से पेनिस से होता हुआ पेनिस के टिप तक पहुँच जाएगा ये। ओके, सो दीज आर द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जो ये स्पर्म है ना स्टूडेंट, आपसे पूछ ले कि ये तो स्पर्म डक्ट लिख रखा है, लेट आई विल रब दिस वन। जो स्पर्म है ना स्टूडेंट, ये एक सिंगल सेल है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि स्पर्म क्या है, सिंगल सेल है या पूरा एक ऑर्गेनिज्म है? नो, स्पर्म इज़ ए सिंगल सेल। स्पर्म क्या है? एक सिंगल सेल है। कैसा है बेटा? एक सिंगल सेल है। और इस स्पर्म सेल का साइज़ इतना छोटा है कि वी कैन नॉट सी विथ आवर नेक्ड आइज़। इसको हम नेक्ड आई से देख नहीं सकते, नेक्ड आई से हम नहीं देख सकते। सो द साइज ऑफ द स्पर्म इज़ वेरी वेरी स्मॉल। क्या? ये बहुत छोटा है। वी कैन नॉट सी विथ आवर नेक्ड आई से। इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। ओके, अब जो स्पर्म है ये सिंगल सेल हो गया। स्पर्म का स्ट्रक्चर जो होता है ना बेटा, ये हमारी नेक्स्ट वीडियो में ही हम डिस्कस कर लेंगे कि स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। अब हमने देखा इसमें, नाउ वी विल सी स्टूडेंट्स, एक बार में जो ये यहाँ पे लेट आई विल राइट हियर, एक बार में कितने टेस्टिस जो स्पर्म रिलीज़ करते हैं ना स्टूडेंट्स, एक बार में कम से कम मिलियंस स्पर्म्स रिलीज़ होते हैं। क्या है? वन टाइम, सिंगल टाइम में कितने? मिलियन स्पर्म्स रिलीज़ होते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रिलीज्ड। तो कितने स्पर्म्स रिलीज़ होते हैं? ये गैमेट टेस्टिस से जो स्पर्म आए हैं, स्पर्म डक्ट के अंदर जो स्पर्म्स आए हैं, तो एक बार में कितने? मिलियन स्पर्म्स रिलीज़ हो जाते हैं। और ये जो मिलियन स्पर्म्स जो है स्टूडेंट्स, ये आप अगर आप देखोगे सो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? अगर आप छोटा सा थोड़ा सा मैं ऐसे बना के दिखाता हूँ। आगे हेड होगा, हेड के बाद यहाँ पे जो हेड है थोड़ा सा इस तरीके से ये हेड है इसका। हेड के बाद ये बीच वाला मिडल पार्ट हो गया बेटा, मिडल पार्ट ये दिस वन। और फिर इसके पीछे यहाँ पे क्या हो गया? ये इसकी टेल। ओके, दिस इज़ ए टेल। ओके, दिस इज़ द टेल। तो इसको किस पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया? स्पर्म की फिगर ऐसी होती है, हेड। ओके, दिस इज़ मिडल पीस और दिस इज़ टेल। ये स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है। सो टेस्टिस जो रिलीज़ करता है स्पर्म को, तो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं। और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो टेस्टिस है, ये इसके दो होते हैं बेटा ये। ओके, कितने होते हैं टेस्टिस? जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में 2 टेस्टिस होते हैं और 2 ही स्पर्म डक्ट है। ये भी स्पर्म डक्ट है और ये भी क्या है? स्पर्म डक्ट है। लेकिन पेनिस क्या होगा स्टूडेंट? ओनली सिंगल पेनिस इज देयर। Understood? Now you will see that, now student I want to tell you that this tail help in the movement of the sperm. ये स्पर्म जो टेस्टिस से स्पर्म डक्ट में गया, फिर यूरिथ्रा में आया, फिर ये पेनिस में आया, तो इसको मूवमेंट करने में हेल्प कौन कर रहा है? ये टेल इसको मूवमेंट करने में हेल्प कर रही है। विद द हेल्प ऑफ टेल द स्पर्म इज इजीली मूवेबल फ्रॉम वन पार्ट टू द नेक्स्ट पार्ट। अब जो स्पर्म है, यहाँ पे मैं आपको शो करती हूँ। नाउ दिस स्पर्म व्हाट हैपन, इट फ्यूजेस विद द एग। ये स्पर्म जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ने क्या, कौन सा गैमेट प्रोड्यूस किया बेटा? स्पर्म और प्लस फीमेल का गैमेट्स का नाम क्या है बेटा? एग बोल दो, या आप इसको ओवम बोल सकते हो। एग बोलो या ओवम। और एग्स, अगर हम एग्स कहेंगे ना स्टूडेंट्स,
तो उसके लिए वर्ड अगर प्लूरल यूज़ करेंगे तो प्लूरल वर्ड क्या है, ओवा। ओवा प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। एग और ओवम क्या है, दोनों सिंगुलर है। ओके, सो व्हाट हैपन, तो मेल ने क्या प्रोड्यूस किया, मेल गैमेट क्या है बेटा, स्पर्म, फीमेल गैमेट क्या है, एग। जब ये दोनों फ्यूज़ होंगे, ओके, फ्यूज़ होंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, फ्यूज़ होके क्या प्रोड्यूस करेंगे स्टूडेंट्स, जाइगोट। ठीक है, जाइगोट भी क्या है, एक सिंगल सेल ही है, सिंगल सेल ही है। जाइगोट भी क्या है बेटा, एक सिंगल सेल है। ओके, और जाइगोट ही आगे जाकर आप देखोगे दैट इट इज़ अ जाइगोट विच डेवलप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल। ये जाइगोट ही है जो एक न्यू इंडिविजुअल में जाके ग्रो कर जाएगा, एक न्यू इंडिविजुअल में ग्रो करेगा। सो न्यू इंडिविजुअल में कौन ग्रो करेगा, जाइगोट। तो जब स्पर्म और गैमेट फ्यूज़ करेंगे, फ्यूज़ करके जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो प्रोडक्ट क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट को कह सकते हो आप सिंगल सेल। जितने भी धरती पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं उसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्रोडक्ट बनेगा ना बेटा, वो क्या बनता है, जाइगोट बनेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जाइगोट से अगर मैं कहूँ कि हम मेरी भी ज़िंदगी जहाँ से शुरू हुई थी वो तो जाइगोट से ही शुरू हुई थी। ओके, जाइगोट के बाद एक न्यू इंडिविजुअल हम बन गए। ओके, न्यू इंडिविजुअल। इसी तरीके से इस प्रोसेस में दिस वन हेल्प इन द coming this process of reproduction help in producing the new organisms. So students, in my next video I will explain the female reproductive part.